नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ नंबर 7 पौधे और हम। वृक्ष हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। वृक्ष हमारी प्रकृति और मानव जीवन में संतुलन बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। हमें वृक्षों को काटना नहीं चाहिए और अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे। वृक्ष वृक्ष मतलब पेड़। पेड़ पौधे हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। पेड़ों से हमें नेचर और मानव नेचर पेड़ों से क्या होता है, नेचर और हमारे जो जीवन है उसमें बैलेंस बना रहता है, उसमें संतुलन बना रहता है। इस पाठ में हम पेड़ों की मुख्य हमारे जीवन में क्या मुख्य भूमिका है उसके बारे में पढ़ेंगे। यह एक नाटिका के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जो मेन पात्र पात्र मतलब कैरेक्टर कौन कौन रोल प्ले कर रहे हैं, राहुल, श्रुति, तितली, सुंदरलाल और माली। श्रुति और राहुल कभी तितलियों को पकड़ते तो कभी खेल खेल में बहुत से पौधों और फूलों को उखाड़कर बहुत खुश होते हैं। सुंदरलाल माली काका के बताने पर वह जान पाए कि अनजाने में ही वह कितना बड़ा अपराध कर रहे थे, अर्थात अपना ही अहित कर रहे थे। श्रुति और राहुल दो बच्चे थे। वह कभी खेल खेल में तितलियों को पकड़ रहे थे, कभी पौधों से फूलों को तोड़ रहे थे। जब सुंदरलाल कौन है, माली, सुंदरलाल काका ने उन्हें बताया कि वह अनजाने में कितना बड़ी गलती कर रहे हैं और यह गलती करके वह अपना ही अहित मतलब अपना ही नुकसान कर रहे थे। तब उन्हें ये चीज समझ में आई। मंच की एक कोने में फूलों के पौधों के 3 गमले रखे हैं। एक ओर से राहुल और श्रुति का मंच पर प्रवेश, दूसरी ओर से तितली का प्रवेश। यह जो पाठ है ये एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बताया गया है कि मंच मंच मतलब स्टेज स्टेज पर एक कोने में फूलों के पौधे रखे हैं और दूसरी ओर से राहुल और श्रुति स्टेज पर एंटर कर रहे हैं। प्रवेश मतलब स्टेज पर आ रहे हैं। और एक और सी तितली आ रही है। श्रुति, राहुल देखो तितली, चलो उसे पकड़ते हैं। दोनों तितली पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन तितली उड़कर चली जाती है। श्रुति ने राहुल से कहा कि देखो तितली, चलो हम उसे पकड़ते हैं, पर तितली वहां से उड़ जाती है। श्रुति, राहुल देखो कितने सुंदर फूल, चलो इन्हें तोड़ते हैं। फिर श्रुति ने कहा कि देखो कितने सुंदर फूल लगे हैं, चलो हम इन्हें तोड़ते हैं। राहुल ने कहा चलो। राहुल फूल तोड़ता है तभी पूरा का पूरा पौधा ही उखड़ जाता है। जैसे ही राहुल फूल तोड़ता है तो गमले से पूरा का पूरा पौधा ही निकल जाता है। राहुल, श्रुति चलो पौधे उखाड़ो उखाड़ो खेलते हैं। श्रुति, चलो। तो राहुल को एक खेल मिल जाता है इसमें और वो कहता है कि चलो हम पौधे उखाड़ने का खेल खेलते हैं, जिसमें श्रुति भी उसकी बात मान लेती है। दोनों दो गमलों के पौधे उखाड़ डालते हैं और वह गमलों में से पौधे निकाल देते हैं। माली का प्रवेश। अब स्टेज पर माली माली जो है वो अंदर आ रहा है। माली, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? माली ने बच्चों से कहा, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? राहुल, हम पौधे उखाड़ो उखाड़ो खेल रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। तो राहुल ने कहा, हम पौधे उखाड़ने का खेल खेल रहे हैं और इस खेल में हमें बहुत मजा आ रहा है। माली, पौधे उखाड़ना अच्छी बात नहीं है। माली ने कहा, पर पौधे उखाड़ना अच्छी बात नहीं है। राहुल, लेकिन मजे की बात तो है। राहुल ने हंसते हुए कहा। राहुल ने कहा कि अच्छी बात ना हो, पर हमें इसमें बहुत मजा आ रहा है। श्रुति, मैं अब थक गई हूँ। श्रुति ने कहा, मैं अब थक गई हूँ। राहुल, मुझे तो भूख लगने लगी है। श्रुति, हाँ मुझे भी भूख लग रही है। माली, मेरे पास आलू पालक की सब्जी और रोटी है, तुम दोनों खाओ। श्रुति और राहुल, हाँ हाँ हम भी खाएंगे। राहुल और श्रुति को अब भूख लगने लगी थी, तो माली ने कहा कि मेरे पास आलू पालक की सब्जी और रोटी है, क्या तुम वो दोनों खाना चाहोगे? तो श्रुति और राहुल ने कहा हाँ हम खाएंगे। और माली जाकर अपना खाने का डब्बा मतलब लंच बॉक्स ले आते हैं। राहुल, धन्यवाद काका। दोनों खाते हैं। माली, काका सब्जी बहुत अच्छी बनी है। राहुल ने माली को थैंक यू बोला, धन्यवाद कहा कि सब्जी बहुत अच्छी बनी है। माली, तुम ये बता सकते हो कि ये सब्जी कहाँ से आई है? राहुल, आपके घर से। माली, और मेरे घर पर कहाँ से आई? राहुल, सब्जी की दुकान से।
माली ने पूछा कि अच्छा ये बताओ ये सब्जी कहाँ से आई है? तो राहुल ने जवाब दिया कि आपके घर से आई है। फिर माली ने कहा कि अच्छा मेरे घर पे कहाँ से आई है? तो राहुल ने कहा सब्जी की दुकान से। फिर माली ने पूछा और सब्जी की दुकान पर कहाँ से आई? तो राहुल ने कहा सब्जी मंडी से। सब्जी मंडी क्या होता है? जहाँ पर सभी तरीके की सभी प्रकार की सब्जियां मिलती हैं उसे हम सब्जी मंडी कहते हैं। माली और सब्जी मंडी में कहाँ से आई? राहुल ने कहा खेत से। फिर माली ने पूछा और खेत में कहाँ से आई? तो राहुल ने कहा हमें क्या पता। माली मैं बताता हूँ खेत में सब्जी लगती है पौधों पर और तुम दोनों पौधे ही उखाड़ रहे थे, ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। फिर माली ने कहा कि अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बताता हूँ ये जो तुम सब्जी खा रहे हो ये पौधों पर ही लगती है जो तुम उखाड़ रहे थे। राहुल लेकिन लेकिन हम सब्जी के पौधे नहीं उखाड़ रहे थे, हम फूल के पौधे उखाड़ रहे थे और हम फूल थोड़े ही खाते हैं। तो राहुल ने कहा कि पर हम सब्जी वाले पौधे नहीं उखाड़ रहे थे, हम तो फूल वाले पौधे उखाड़ रहे थे और हम फूल नहीं खाते। माली तुम नहीं खाते लेकिन कोई और तो इनसे खाना खाता है। तो फिर माली ने कहा तुम नहीं खाते पर कोई और खाता है। श्रुति कौन? माली का राहुल माली काका। तो राहुल ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि माली काका इनसे खाना खाते होंगे। माली नहीं मैं नहीं लेकिन तितली मधुमक्खी ये तो फूलों का रस पीती हैं। अच्छा तुमको पता है ये फूल और पेड़ पौधे हमें क्या क्या चीज देते हैं? फिर माली ने कहा कि नहीं मैं इनसे खाना नहीं खाता पर तितली और मधुमक्खी इसी में से ही खाना खाती है, वह फूलों का रस पीकर अपनी पेट भरती है। फिर माली ने पूछा अच्छा ये बताओ ये फूल और पेड़ पौधे हमें क्या क्या देते हैं? तो श्रुति ने कहा खुशबू। राहुल ने कहा छाया और लकड़ी लकड़ी और माली ने कहा हाँ ये तो देते हैं लेकिन एक जरूरी चीज देते हैं जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो श्रुति और राहुल ने कहा हमें नहीं पता। माली दोनों अपनी अपनी नाक बंद करो और मुंह भी। दोनों नाक और मुंह बंद करते हैं लेकिन तुरंत ही घबरा हाथ हटा लेते हैं। माली ने कहा कि अच्छा दोनों अपनी नाक और मुंह बंद करो। श्रुति और राहुल दोनों ही अपना नाक और मुंह बंद करते हैं पर थोड़ी देर में ही घबराकर अपना हाथ हटा लेते हैं। राहुल हाय मुझे तो सांस ही नहीं आ रही थी। श्रुति मेरा तो दम ही घुट गया था। उन्होंने कहा कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और श्रुति ने भी कहा कि मेरा दम घुट रहा था। माली सांस ना आना और दम घुटना ये ऑक्सीजन ना मिलने के कारण है। श्रुति और राहुल ऑक्सीजन। फिर माली ने समझाया कि तुम लोगों का सांस नहीं आ रही थी या तुम्हारा दम घुट रहा था वह है इसलिए क्योंकि तुम्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। श्रुति और राहुल ऑक्सीजन के बारे में नहीं जानते थे तो उसने इसलिए उन्होंने हैरानी से पूछा ऑक्सीजन? मानी हाँ और ये ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। श्रुति और राहुल पेड़ पौधों से? माली ने कहा हाँ। राहुल इसका मतलब ये है कि यदि पेड़ पौधे ना हो तो हम सांस ही नहीं ले पाएंगे। श्रुति तब तो हमारा दम घुट जाएगा और हम सब मर जाएंगे। फिर राहुल ने कहा कि अच्छा इसका मतलब पेड़ पौधे अगर नहीं हो तो हम सांस नहीं ले सकते। और श्रुति ने भी कहा कि इसका मतलब हम मर जाएंगे, हमारा दम घुट जाएगा। माली हाँ बच्चों हम जो सांस लेते हैं वह ऑक्सीजन है और जो सांस हम छोड़ते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये पेड़ पौधे अशुद्ध वायु कार्बन डाइऑक्साइड तो खुद पी जाते हैं और हमें शुद्ध वायु ऑक्सीजन देते हैं और खाना भी देते हैं। फिर माली ने समझाया जो भी हम सांस अंदर लेते हैं वह ऑक्सीजन होती है और जो भी हम सांस बाहर छोड़ते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये हमें हमारी अशुद्ध वायु को अपने अंदर ले लेते हैं और हमें शुद्ध वायु देते हैं, हमें फ्रेश एयर देते हैं जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। राहुल ये तो हमने कभी नहीं सोचा था, अब हम कभी भी पेड़ पौधों को नहीं उखाड़ेंगे। माली शाबाश बच्चों, तुम्हें जहां भी खाली जमीन दिखे वहां पौधे लगा दो। फिर राहुल ने कहा इसके बारे में हमें नहीं पता था, अब हम कभी भी पेड़ पौधों को नहीं उखाड़ेंगे। तो माली ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, अब तुम्हें जहां भी खाली मैदान दिखे वहां खाली जमीन दिखे वहां पर तुम पौधे लगाओ। श्रुति माली काका मेरे आंगन में थोड़ी सी जगह है, मैं वहां अमरूद के बीज बो दूंगी, फिर वह एक दिन अमरूद का पेड़ बन जाएगा। तो श्रुति ने कहा कि मेरे आंगन में थोड़ी सी जगह है, मैं वहां पर अमरूद के बीज बोऊंगी तो वहां पर अमरूद का पेड़ निकल आएगा। राहुल मेरे घर में तो आंगन ही नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी बालकनी है। श्रुति राहुल लेकिन तुम्हारे पास एक जगह तो खाली है। राहुल ने कहा कौन सी?
श्रुति ने कहा, तुम्हारा दिमाग वह तो बिल्कुल खाली है, वहां एक अकल का पौधा लगा लो। फिर राहुल ने कहा कि मेरे घर में जगह नहीं है, तो श्रुति ने कहा कि पर तुम्हारे पास एक जगह खाली है। उसने उसका मजाक बनाया और कहा कि तुम्हारा दिमाग है, वहां पे तुम एक अकल का पौधा लगा लो। और यह कहकर राहुल श्रुति वहां से भाग गई। राहुल, ठहर, मैं अभी बताता हूँ, मेरे पास दिमाग नहीं है। और राहुल भी उसके पीछे पीछे भाग जाता है और यहीं पे ये नाटक समाप्त हो जाता है। शब्दार्थ अहित, अहित मतलब नुकसान। सब्जी मंडी, जहाँ सब्जियां मिलती हैं। शुद्ध, पवित्र। प्रस्थान, जाना। प्रवेश, अंदर आना। बालकनी, छोटा बरामदा। पढ़ने का कौशल, शब्दों का उच्चारण कीजिए। तितली, माली, अहित, मंच, फूल, पौधा, गमला, भूख, सब्जी, खेत, मधुमक्खी और ऑक्सीजन। पाठ ज्ञान, वर्णों को जोड़कर लिखिए। पहला शब्द है जीवन। अहित, गमला, संतुलन, प्रयास। प्रयास का मतलब होता है कोशिश। और नंक। प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। राहुल और श्रुति पकड़ने का प्रयास करते हैं। राहुल और श्रुति किसे पकड़ने की कोशिश करते हैं? तितली को। माली काका ने दोनों को सब्जी दी। माली काका ने दोनों को किसकी सब्जी दी थी? आलू पालक की। सब्जी हमें प्राप्त होती है। सब्जी हमें कहाँ से मिलती है? पौधों से। मधुमक्खी और तितली इसका सोचती हैं फूलों का रस। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। मंच की एक कोने में फूलों के पौधों के 3 गमले रखे थे। यह सत्य है। श्रुति और राहुल शोर मचा रहे थे। यह असत्य है। पौधे उखाड़ना अच्छी बात है। ये भी असत्य है। श्रुति और राहुल अपनी अपनी आंखें बंद करते हैं। ये भी असत्य है। वह अपना नाक और मुंह बंद करते हैं। दादाजी ने उन्हें पेड़ पौधों का महत्व बताया। दादाजी ने नहीं बताया था, माली ने उन्हें पेड़ पौधों का महत्व बताया था। तो केवल एक ही बात वाक्य यहाँ पर सत्य है। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 4, पेड़ पौधे उखाड़ना डैश बात नहीं है। पेड़ पौधे उखाड़ना अच्छी बात नहीं है। हम डैश उखाड़ो उखाड़ो खेल रहे थे। हम पौधे उखाड़ो उखाड़ो खेल रहे थे। ये श्रुति और राहुल ने कहा था। माली काका ने दोनों को खाने के लिए क्या दिया था? माली काका ने दोनों को खाने के लिए आलू पालक की सब्जी दी थी। डैश हमें पेड़ पौधों से मिलती है। हमें डैश क्या मिलता है? हमें ऑक्सीजन मिलती है पेड़ पौधे से। यहाँ पर स्टार्ट ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।